शब्द का, भक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूजा करना, श्रद्धा भाव रखना, सेवा करना या समर्पित होना। साधारण शब्दों में यदि भक्ति की व्याख्या की जाए तो व्यक्ति का किसी इष्ट देवता या अपनी पसंद का देवता या गुरु जिसे वह भगवान समझता है उसके प्रति श्रद्धा रखना भक्ति कहलाता है। और ईश्वर भक्ति जब प्रेम और श्रद्धा की भावना, जब प्रेम और श्रद्धा की भावना अपने से ऊंची किसी सत्ता, विशेषकर ईश्वर परमात्मा के प्रति प्रकट की जाती है तो उसे ईश्वर भक्ति कहा जाता है। यानी किसी फल की इच्छा रखे बिना परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखना भक्ति कहलाता है। ऋषि शांडिल्य इसे एक निष्ठा से परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा कहकर वर्णन करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, परमात्मा में विश्वास रखना, उससे प्रेम करना, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना ही ईश्वर भक्ति है। भक्ति दो प्रकार की, अपरा भक्ति अर्थात लौकिक भक्ति, संसारिक भक्ति, और पराभक्ति अर्थात अलौकिक भक्ति। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए, अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए घंटियां बजाना, आरती करना और किसी अन्य प्रकार की पूजा अर्चना करना, ये अपरा भक्ति यानी लौकिक भक्ति के उदाहरण हैं। मनोकामना को पूरा करने की खातिर जो किया जाता है वो है लौकिक भक्ति। दूसरी ओर पराभक्ति में ऐसा माना जाता है कि ईश्वर परमात्मा ही परम सत्ता है और मन का निरंतर ईश्वर में लगे रहना पराभक्ति की प्रकाष्ठा है। यानी बिना किसी इच्छा के, कामना के परमात्मा के प्रति पवित्र निर्मल प्रेम का सहज निरंतर प्रवाह पराभक्ति है। इसमें भगत पूरी तरह से अपने आप को भूल जाता है और उसे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देता है। इसमें भगत केवल परमात्मा के विषय में सोचता, सुनता और उसी की बातें करता है। उसके लिए परमात्मा और परमात्मा के साथ एक रूप होने के अतिरिक्त और किसी का कोई अस्तित्व नहीं। राम बोला दुबे को अपनी पत्नी रत्नावली से अधिक, बहुत अधिक प्यार था। वह उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। एक बार उसकी पत्नी दूसरे शहर अपने मायके गई। राम बोला उसका वियोग न सहन कर सका और उसी रात उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। वह नदी पार करके आधी रात को बिना आमंत्रण के अपनी ससुराल पहुंच गया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा और उसकी यात्रा का वृतांत सुना तो एक बार तो पति प्रेम ने उसके हृदय को द्रवित कर दिया।
पर चूंकि वह परमात्मा की परम भगत थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा, जितना प्रेम आप मेरे इस नश्वर शरीर से करते हैं, उससे आधा भी यदि परमात्मा से किया होता तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते और आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया होता। व्यंग में कही गई ये बात राम बोला दुबे के मन में घर कर गई। वह अपनी पत्नी को छोड़कर उसी समय वापस चला गया और अपना सारा जीवन अपने इष्ट देव श्री राम की आराधना में अर्पित कर दिया। परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति के कारण वह राम बोला दुबे से क्या बन गया? संत तुलसीदास बन गया और अपने इष्ट का ही रूप हो गया। भक्ति का मार्ग सच्चे प्रेम और श्रद्धा द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग है। सच्चे प्रेम से अभिप्राय परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखना और उसकी रजा में राजी रहना। भगत का परमात्मा के प्रति प्रेम शुद्ध, पवित्र और हर प्रकार के स्वार्थ, आसक्ति और इच्छा की भावना से मुक्त होना चाहिए और केवल एक परमात्मा ईश्वर के लिए होना चाहिए। उसे भगत को निरंतर प्रभु नाम के जाप और ध्यान में लीन रहना चाहिए, जैसा कि उसने वचन दिया था जब वह मां के गर्भ में था कि हे ईश्वर, मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं हरदम तुम्हारी ही आराधना करूंगा, ध्यान करूंगा, भक्ति करूंगा। परमात्मा भी अपने भक्तों से प्रेम करता है। वह स्वयं उनके मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आता है। वह उनकी संभाल करता है और उन्हें मोक्ष का अनुपम वरदान देता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का परम भगत था, कई तरीकों से विष्णु की भक्ति से हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान ने उसे विफल कर दिया। प्रहलाद ने पहले से भी अधिक श्रद्धा भाव से कहा कि भगवान विष्णु तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। इससे हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने एक खंबे को इशारा करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में प्रहलाद से पूछा, क्या उसका भगवान इस खंबे में भी है? यह कहकर उसने खंबे को ठोकर मारकर गिरा दिया। अकस्मात भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण करके उस खंबे से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार अपने भगत प्रहलाद की रक्षा की। भगवान के इस अत्यंत डरावने रूप को, जो आधा नर और आधा सिंह था, भगवान के इस अत्यंत डरावने रूप को देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुए और उनके समीप चले गए। प्रहलाद की भक्ति से अति प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने को कहा। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़कर यही विनती की कि यदि मेरी कोई इच्छा शेष है तो मैं आपसे अपनी मांगने की इच्छा को नष्ट करने की प्रार्थना करता हूं। मुझे बस यही वरदान दीजिए। क्या मांगता है भगत भगवान? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो योग से प्राप्त किया जा सकता हूं,
न सांख्य दर्शन से, ना दान पुण्य से, ना वेदों के अध्ययन से, ना तप से, जो जो मेरे प्रति निश्चल प्रेम और गहरी भक्ति रखते हैं, केवल वही मुझ तक पहुंच पाते हैं। मैं अपने भक्तों का बहुत प्यारा हूं, जो अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मुझे ही मानते हैं। आगे फरमाते हैं कि अदम से अदम भी मेरी अनन्य भक्ति से पवित्र हो जाता है। जैसे आग में तपने से सोने की सारी मैल नष्ट हो जाती है और वह शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखने से जीवात्मा भी सारी मलिनताओं से, सारे विकारों से मुक्त हो जाती है और शीघ्र भी मुझ में यानी आत्मा में समा जाती है। परंतु इस प्रकार की अनन्य भक्ति सहसा ही प्राप्त नहीं होती। अपने हृदय में परमात्मा का प्रेम जागृत करने के लिए सादगी, सत्य, सेवा, नम्रता, करुणा तथा समर्पण जैसे सद्गुणों का विकास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। संत पलटूराम जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान, खाया दासी सुत भाजी, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, शौपेच बिन घंट न बाजा, पलटू ऊंची जात का मत कोई करे अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। अगस्त 1952 महाराज जी के जीवन की घटना। अगस्त 1952, स्थान श्रीनगर। एक दिन शहर से 2-3 प्रेमी सुबह के समय ही आ गए महाराज जी के पास। गुरुदेव ने बड़े प्रेम से कुशल क्षेम पूछी। फरमाया, किस जगह रहायश रखते हो, किस तरह आना हुआ है। फिर उन्होंने अपनी संशय पूर्ति के लिए एक प्रश्न सेवा में रखा। प्रेमी ने पूछा, क्या हर एक प्राणी से एक जैसा ही प्रेम भाव रखना चाहिए, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो? उस समय जात पात का बहुत ज्यादा बोलबाला था। गुरुदेव बोले, प्रेमी, आप लोगों ने रामायण सुन या पढ़ रखी होगी। प्रेमी बोले, जी हाँ महाराज जी। गुरुदेव, प्रेमी जी, जब राम जी शबरी के पास पहुंचे थे तो वो कौन थी? भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उसके हाथ से बेर खाए तो वो चख चख कर देती जाती थी। शबरी ने कहा भी कि मुझ में कोई गुण नहीं, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकती हूं, मैं अदम से भी अदम हूं, मंद बुद्धि हूं। फिर इस पर भगवान क्या कहते हैं? कह रघुपति सुन भामनी बाता, मान हूं एक भक्ति करनाता। भामनी कहते हैं अति सुंदर नारी। शबरी तो कुरूपा थी, वृद्ध थी, फिर भी भगवान ने भामनी शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसलिए कि भगवान चमड़े की सुंदरता को नहीं देख, वे उनकी भक्ति की सुंदरता को देखकर इस शब्द का प्रयोग किए हैं। हे भामनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध यानी रिश्ता ही मानता हूं। क्यों ना कोई कितना बड़ा हो, अगर उसमें भक्ति का कोई चिन्ह नहीं है
तो वही शुद्ध है, उसकी कोई शोभा नहीं। साफ है, भगवान राम ने उसे शुद्ध नहीं जाना। उन्होंने जीव मात्र से प्रेम करना सिखाया। फिर उस समय शबरी को ज्ञान उपदेश दिया। ये महाराज जी फरमा रहे प्रेमी को, प्रेमी सावधान होकर श्रवण कर। भक्ति के 9 साधन बताए, जिसको 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। एक नजर उन पे जल्दी से लगा लेते हैं। पहली भक्ति संतों का संग। दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग महिमा में प्रेम, यानी सत्संग से प्रेम। तीसरी भक्ति निरभिमान होकर गुरु चरणों की सेवा। चौथी भक्ति छल कपट से रहित होकर मेरे गुणों का गायन करना। पांचवी भक्ति नाम का जप और दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में बनाए रखना। ये नहीं कोई संकट मुसीबत आ जाए तो छोड़ के भाग जाओ। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह करना, फजूल कर्मों से वैराग और निरंतर सत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति त्यागी समदर्शी होना, सारे जगत को प्रभु स्वरूप देखना, मेरे और जगत में कोई भेद न समझना और संतों को मुझसे भी अधिक बढ़कर मानना। आठवीं भक्ति जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोषवान रहना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नौवीं भक्ति सबके साथ सरल भाव निष्कपट होकर बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा और किसी अवस्था में हर्ष और विषाद ना करना। क्या फरमाते हैं आगे महाराज जी? भगवान राम क्या कह रहे हैं? इनमें से एक भी भक्ति भाव जिसमें दृढ़ होता है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, जड़ है या चेतन, मुझे वो अत्यंत प्रिय है। शबरी तुम में तो एक नहीं, सब तरह की 9 भक्ति दृढ़ है। ऐसी गति योगियों को भी दुर्लभ है जो तुझे आज प्राप्त है। महाराज जी आगे फरमाते, देखो प्रेम, सब जिया जंत के अंदर एक जैसी जीवन सत्ता है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इनमें बुद्धि रखने वाला कभी किसी प्रकार की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति क्या है? देखो महाराज जी बता रहे हैं, भक्ति शुभ भावों को ग्रहण करने का नाम है। भक्ति शुभ भावों को ग्रहण करने का नाम है। सब श्रीधारी जीवों के अंदर एक जैसी आत्म सत्ता विराजमान है। भेद बुद्धि वाला खुद ही शूद्र है। क्या भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, कुत्ता, चंडाल सबके अंदर एक ही शक्ति का वर्णन नहीं कर रखा? तुम लोगों ने अपने शास्त्रों को अच्छी तरह कभी देखा ही नहीं, केवल एक ठाकुर की पूजा ही अपना रखी है। बच्चों वाला खेल आपने बना रखा है। अपने बुजुर्गों का उपदेश अच्छी तरह विचार करें, फिर सही रूप में भक्ति का स्वरूप समझें, तब अपने कल्याण कर सकोगे। संत दादू दयाल ने कहा है, जे पहुंचे तो कह गए तिनकी एक ही बात, सभे सियाणे एक मत, तिनकी एक ही जात। स्वामी दयानंद महाराज पंजाब भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों वहां नाई को छोटी जाति मानकर उनके घर भोजन पानी ग्रहण नहीं करते थे, परंतु स्वामी दयानंद महाराज ने एक नाई के यहाँ जाकर भोजन ग्रहण किया। किसी ने पूछा कि महाराज जी ये आपने क्या किया? स्वामी दयानंद महाराज ने कहा, क्या किया? मैं तो कुछ नहीं किया। उसने कहा, आपने नाई की रोटी खाई है, कैसे कुछ नहीं किया? स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई, मैंने तो गेहूं की रोटी खाई। सत्पुरुष हमें बार बार चेताते हैं। महात्मा मंगल राम जी वाणी में फरमाते हैं, सर्व जतन संसार में मन को करें अधीर, मंगत प्रभ की भगत से हिटे सकल तकसीर। प्रेमियों, संसार के जिन सुखों को सत्य मानकर, इन्हीं को सब कुछ समझकर इसके वास्ते झूठ सत कर्म करते हुए जो चले जा रहे हो, एक रोज संसार के ये सब सुख छूट जाएंगे।
साथ संग दोस्त मित्र राग रंग देखते देखते खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे सारे प्रेमी चले गए। जो भी चीज रिश्ते में आ रही है सबकी सब काल के मुख में जाने वाली है, कोई भी चीज साथ देने वाली नहीं। यह पांच तात्विक की तरह शरीर भी कायम रहने वाली चीज नहीं, अमानत के तौर पर मिला है और एक दिन नाश को प्राप्त होकर रहेगा। सारे संसार का तमाशा भूल भुलैया है और ऐसा झमेला है जिसमें फंसकर जीव लाचार हो जाता है। मन की चलाए मानता हमेशा भरम में डाले रखती है, दुख में आशा रखता है कि सुख मिल जाएगा। 14 लोक में जो जन आया मोह माया में नित भर माया। वाणी में महाराज जी फरमाया 14 लोक में जो जन आया मोह माया में नित भर माया। ऐसा जन को हो से आना महान त्यागे पाए पद निर्वाणा। सारे अहंकार में बैठे हुए मन में धारी, झूठ जाना संसार को सत जाना करतार। पाया राजदेह दीप का भरम से पाई छुटकार। अष्टावक्र जी जब राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो उनकी कुरूपता का देखकर टेढ़े मेढ़े थे 8 जगह से। वहां उपस्थित सभी सभासद हंस पड़े। सबको हंसते हुए देखकर अष्टावक्र मुनि भी हंस पड़े। सभासदों ने पूछा, महात्मन आपके हंसने का क्या कारण है? अष्टावक्र मुनि ने कहा, पहले आप लोग हंसे हैं इसलिए पहले आप बताइए तब मैं बताऊंगा। सभासदों ने कहा, महात्मन क्षमा कीजिएगा, आपके जैसी टेढ़ी मेढ़ी कुरूपता हम लोगों को आज तक देखने में नहीं आई, इसलिए हम लोगों को हंसी आ गई। पर आपके हंसने का क्या कारण हुआ? अष्टावक्र मुनि ने कहा, मैंने सुना था राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित ऋषि तत्ववेता सज्जन रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम पड़ा कि यह तो चमारों की सभा है। सभासदों ने पूछा, महाराज आप हमको चमार कैसे कह रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि आप लोग आत्मज्ञ होते तो आत्म दर्शन करते, लेकिन आप लोगों ने मेरे शरीर की हड्डी और चमड़े की पहचान की। चमड़े और हड्डी की पहचान करने वाले तो चमार ही होते हैं। जो ब्रह्मवेता होते हैं वो सब में उस ब्रह्म के ईश्वर के दर्शन करते हैं। शरीर से कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, लेकिन शरीर में वास करने वाली आत्मा चेतन सत्ता एक ही है। उसकी पहचान करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसकी भक्ति करनी है। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी सुनिए, वे क्या कहते हैं। एक सही सबके उर अंतर, उर कहते हैं हृदय को। एक सही सबके उर अंतर, ता प्रभु को कहूं क्यों नहीं ध्यावे। संकट माई सहाय करें पुनि, सो अपनी पत क्यों विसरावे। 4 पदार्थ और जहां लो, 8वीं सदी नवो निधि पावे। सुंदर छार पड़े तिनके मुख, सुंदर छार पड़े तिनके मुख। जो हरि को तजे ओन को ध्यावे। परमात्मा को छोड़ के जो दूसरे को ध्याता है उसके मुख में छार पड़े। नचिकेता ने जब यम से कहा कि मृत्यु के मुख में ना जाना पड़े, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए, तब यमराज ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य ब्रानी बोध। अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ गुणी पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार सूर्य की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। ज्ञान के मार्ग, ज्ञान का तात्पर्य है, जानने का तात्पर्य है केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, शरीर किस ताकत के सहारे खड़ा है, जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा क्या है, ये जीव संसार में क्यों आया है, इसका अनुभव ज्ञान केवल
सत्पुरुषों से मिलता है। भगवान महावीर कहते हैं अपने को जान, जियो और जीने दो, अहिंसो परमो धर्म है, ये है महावीर का ज्ञान। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य अपना स्वामी आप है, इसका स्वामी दूसरा कौन बन सकता है। जो अपने को अच्छी तरह दमन कर लेता है वह दुर्लभ स्वामी को प्राप्त करता है। वह दुर्लभ स्वामी कौन है? वह दुर्लभ स्वामी परमात्मा है। उसी परमात्मा का ज्ञान सबको होना है। और सतपुरुष मंगल राम जी महाराज फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? किसी कामल मुर्शिद का दामन थामो, जो तुम्हें जिस्म और जान का निर्णय समझाए। किसी कामल मुर्शिद का दामन थामो, जो तुम्हें जिस्म और जान का निर्णय समझाए। शीघ्र अतिशीघ्र किसी आत्म अनुभवी सतपुरुष के चरणों में जाकर अज्ञान निवारण व ज्ञान प्राप्ति के लिए, साधन प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। उस साधन को, युक्ति को धारण करके, गुरु आज्ञा अनुसार उसका अभ्यास करके अपने आप को इस काबिल बनावें जिससे तुझे यह पता लगे कि किस तरह इस शरीर में परम ज्योति को अनुभव किया जाता है, जिस करके यह सारा संसार प्रकाशवान दिखाई देता है। मानव जीवन में भगवत भक्ति की आवश्यकता क्यों है? इस विषय के 3 पहलू हैं। एक तो नेगेटिव है, यानी नकारात्मक है। यदि जीवन में ईश्वर भक्ति नहीं है तो उसका क्या नुकसान है। दूसरा पहलू एस्पेक्ट पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक है, इसमें भक्ति के गुणों की चर्चा है। और तीसरा है भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो थोड़ी वाणी, समय कम है, पढ़ देता हूं। पहला है, अगर जीवन में ईश्वर भक्ति नहीं है तो क्या नुकसान है। बिन भक्ति मन नित डोलाई, ने थामा हो आवे जाई। बिन भक्ति मन संकट धारी, पर का दोष नित हृदय विचारी। बिन भक्ति नर पशु से नीचा, कूड़ कपट वकार चित सींचा। बिन भक्ति मन भय ग्रासी, काल चक्कर धारे गल भासी। बिन भक्ति नर शपथ से मंदा, दुष्ट विकार धारी दुर्गंधा। बिन भक्ति नर दीर्घ अभिमानी, करनी में मलिन नित चित ठानी। बिन भक्ति सब संपद दुखदाई, आस आस में जन्म गवाई। सारा संसार संपत्ति के पीछे दौड़ रहा है। और सतपुरुष क्या कह रहे हैं? बिन भक्ति सब संपत दुखदाई, आस आस में जन्म गवाई। और मिल जाए, और मिल जाए। बिन शक्ति बिन भक्ति मन जाए निराशा, भोग भोग पर रहे प्यासा। संत तुलसीदास ने एक ही वाक्य में अपनी बात समाप्त कर दी। जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका क्या है कि ईश्वर भक्ति अगर जीवन में है तो क्या फायदा है। महाराज जी फरमाते हैं वाणी में, प्रभु की भगत जिस जन चित पाई, सब पच रूप देवगत पाई। प्रभु की भगत सत तत् प्रकाशे, अगम घाट में लीना वासे। प्रभु की भगत प्रभु रूप समाई, जल में जल एक रूप लखाई। प्रभु की भगत कलय सब नासे, अथ प्रकाश घट में प्रकाश। प्रभु की भगत पे अजब खुमारी, बिन मद पिए रहे मतवारी। प्रभु की भगत कर्म फल नासे, निष्काम विरत में लीना वासे। प्रभु की भगत शक्ति अत देवे, जीव जंत उठ चरण को सेवे। लोग तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। प्रभु की भगत है दुर्लभ काजा, हर का भगत तरलोकी राजा। प्रभु की भगत है प्रेम का सागर, दुर्लभ भाग कोई करे उजागर। तीसरा है भक्ति का वास्तविक रूप। 2-4 लाइनें इसकी पढ़ देते हैं, इसके बाद समाप्ति करते हैं। श्री मुखवाक अमृत सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज, सुनिए। साची भक्ति साचा योग, आत्म तत् का पाए संयोग। जब अपने निज रूप को देख लेगा। साची विद्या साचा विचार, आए विश्वास आत्म निर्धार।
आत्म भोग जिस जन ने कीना, त्रिपत भया तृष्णा गढ़ चीना। आत्म तत् विराजित पाई, पूर्ण भक्ति सार लखाई। इसके परे न कोई विचार, आत्म पर से तत्व निर्धार। सार विचार यह है कि आत्म तत्व की खोज तथा अनुभवता ही वास्तविक भक्ति है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।